हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो ये कल शाम का है। मेरे बच्चों को ना अंडे खाने थे तो मेरे पीछे ले लिए, बॉईल कर लिए हैं। मैं नहीं थी घर में तो बॉईल करके फिर इन्होंने ये बनाए अंडे। तो इनका क्लिप लिया है तो दोनों ही बना रहे हैं। और आज मुझे करनी है डस्टिंग। डस्टिंग क्या, कुछ नहीं काम हो पा रहे। तो ना बहुत डस्ट आता है, इतना डस्ट आता है ना कि कुछ कहने का नहीं है। थोड़े तो एक दिन मत काम करो, उसी के ऊपर इतना मिट्टी हो जाती है। तो आज मुझे ना अंदर से फ्रिज साफ़ करना था। काफ़ी टाइम भी हो गए, 2 महीने के करीब हो गए। तो मैं बोली आज नहीं करती हूँ, जाने दो, आज इतना ही कर लेती हूँ। क्योंकि क्या है, फिर टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है। टाइम भी नहीं था मुझे। तो आज ऊपर से इसको साफ़ करके, साफ़ तो रोज़ ही करती हूँ। ये है ना कि वीडियो नहीं बना पाती हूँ और रोज़ रोज़ क्या उसी का दिखाओ तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो ये एक दिन भी नहीं करो ना तो उतना ही डस्ट आ जाता है। तो ये फ्रिज को साफ़ करने के बाद फिर मुझे और भी काम करना है, क्योंकि बच्चों के हाथ का काम बच्चों का ही रहता है। तो ये डस्टिंग करके फिर मैंने झाड़ू लगा लिया है और अभी लगाना है मुझे पोंछा। तो आज मैं मॉप से पोंछा लगाऊंगी। देखते मॉप से, क्योंकि मेरा जो मॉप है ना, थोड़ा सा ना, 3 थे इसके, 3 में 1 खराब, 2 खराब हो गए, ये 1 बचा है। तो आज इसी से लगा लेंगे। अगर अच्छा लगेगा तो फिर इसी से लगाएंगे, नहीं तो हाथ से पोंछा लगाने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा भी लगता है। और मतलब हाथ से पोंछा लगाने में क्या होता है ना, थोड़ा अच्छे से साफ़ हो जाता है मॉप के ज़रिए। हाँ, मॉप से एक फ़ायदा है कि आप जैसे बेड है, सोफ़ा है, उसके नीचे हाथ नहीं पहुंचता है। तो उसके लिए मॉप से फ़ायदा है कि आप इसको नीचे करके और आराम से नीचे, बेड के नीचे, सोफ़ा के नीचे साफ़ हो जाता है। जैसे हम खिसका नहीं सकते हैं, बड़े हैं, तो उसमें साफ़ हो जाता है बेडों के नीचे। हाँ, जो बेड फिक्स होते हैं तो उनके नीचे तो झाड़ू पोंछा होता ही नहीं, क्योंकि वो तो फिक्स है। जैसे हमारे कबार्ड्स फिक्स होते हैं, दीवार में अटैच होते हैं, तो उनको तो साफ़ करने का वो ही नहीं रहता है। और जो वैसे बेड हैं जो नीचे उनके गैप रहता है, जैसे मेरा है, तो उस हिसाब से उसके लिए मॉप अच्छा है। हाँ, खिड़कियाँ साफ़ करने को अच्छा है, क्योंकि जो खिड़कियाँ होती हैं तो उसमें जो ग्रिल है, ग्रिल में साफ़ करने को अच्छे से इसका कचरा निकलता है, एकदम ग्रिल साफ़ हो जाती है। तो किचन में हो गया है। और ये मॉप ना मैंने काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम मतलब यहाँ से घर खाली की थी उस टाइम लिया था। तो वहाँ लगाते थे जब मन करता था, तो इससे, नहीं तो उससे लगा लेते। तो इसकी ना काफ़ी टाइम हो गया, ये रखा भी है। तो इसका जो डंडी है ना, ये ऊपर, मतलब इसको साफ़ करेंगे तो इसको लॉक खोलना पड़ता है, और जब हम पोंछा लगाएंगे तो इसको लॉक करना पड़ता है। जैसे अभी देखिए, इसको ऐसे, वो हमने लॉक नहीं किया है, क्योंकि लॉक करोगे तो इसका जो मॉप है ना वो थोड़ा टेढ़ा टाइप हो जाएगा, फिर पोंछा उससे अच्छा लगता है। अभी जैसे देखिए बेड के नीचे है तो आराम से बेड के नीचे जा सकता है, तो उसके लिए अच्छा है। और जैसे जिसको बैक पेन का प्रॉब्लम है, नहीं कर पा रहे, या सर्दियों का टाइम है, तो उसके लिए मॉप बहुत अच्छा है। हाँ, वैसे टाइम है तो हाथ से पोंछा जो जितना अच्छा क्लीन होता है उतना मॉप से नहीं होता है। मैं मॉप से करती हूँ, अगले नहीं, मुझे हाथ से ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, ये चालू टाइप का है कि फटाफट इससे कर लो। और हाथ से क्या होता है, हाथ से हम जब पोंछा लगाने को बैठते हैं ना, तो एक बाल भी दिख गया या थोड़ा भी कुछ दिख गया तो उसको करना ही पड़ता है। और मॉप से क्या है, फटाफट आप कर लो। इसका ना थोड़ा सा ये डंडी है ना, ये एक्चुअली गिर गया था, तो इसका बीच का ना पिचक गया है, तो जल्दी ये स्वैप होता नहीं है। जैसे हम इसको दबाते हैं ना, अभी ऐसे इसको लात रख के और इसको हम टेढ़ा कर लेंगे, अभी ऐसे ये बेड के नीचे पूरा चला जाता है, तो आराम से बेड के नीचे साफ़ होता है। जैसे अभी इतना अंदर है, झाड़ू तो हम लगा लेते हैं, पोंछा नहीं लग पाता है, तो उसके लिए मॉप अच्छा है। और फिर आजकल तो सब करते ही हैं, जितना कम हो उतना
ठीक है, क्योंकि जल्दी काम करना होता है। तो मुझे ना ऊपर से भी साफ़ करना था कि होली भी है और थोड़ा साफ़ भी कर लें, क्योंकि अभी ना धूल बहुत उड़ती है। सर्दियों में इतना नहीं होता है, सर्दियों में फंगस टाइप होता है, जैसे फंगस लग जाती है ना, ऐसा होता है। और गर्मियों में ना धूल आती है। अभी क्या है ना, खिड़कियां भी बंद करके नहीं रख सकते क्योंकि गर्मी का टाइम हो गया है, तो खोलना ही पड़ती हैं खिड़कियां। और खिड़कियां नहीं खोलो ना तो वो हुमस भर जाती है घर में। बाहर से अगर आप आएंगे, खिड़की बंद है ना, तो ऐसा लगता है ना जाने कितने सालों से घर बंद है, तो वो हम लोग को पसंद नहीं है। तो उसके बाद तो हमने आज भिगोए बहुत सारे कपड़े, क्योंकि कपड़े मेरे ना 2 दिन के हो गए, 2 दिन से मैंने कपड़े धोए नहीं हैं। तो जो हल्के हल्के अभी ब्लैंकेट है ना, अभी गर्मी पड़ने लगी यहाँ तो बॉम्बे में, तो इनको आज हम रख देंगे धो के, क्योंकि मशीन में लगाते तो फटाफट हो जाता, अगले नहीं। क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादा मोटे तो ब्लैंकेट चलते नहीं हमारे यूपी के जैसे, क्योंकि यूपी में तो बहुत सारी ठंड पड़ती है। यहाँ हल्के हल्के फुल्के रहते हैं, वही चलते, क्योंकि यहाँ ज़्यादा सर्दी पड़ती नहीं है। तो ये ब्लैंकेट है मेरा, 2 उस दिन हमने धोए थे, 2 और रह गए हैं, तो इनको धो के ना अंदर रख देंगे फिर हम। ये ना वैसे बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्ट भी है और एकदम हल्का भी है। और जब ये भारी हो गया है ना, तो इसका पानी नहीं निचोड़ सकते हम, इतना भारी हो जाता है। तो अभी मैंने धो तो लिया है, और धोने के बाद फिर देखते हैं इसको निचोड़ता है कि नहीं। तो अभी पिटनी तो है नहीं, पिटनी से पीट के धोते तो अच्छे से साफ़ हो जाता, नहीं तो ये मशीन में अच्छे से साफ़ होते हैं। क्योंकि मशीन में अपने को कुछ करना नहीं है, दोनों कंबल तीनों डाल दिए जो भी हैं उसके हिसाब से। फिर ये ना 2 दिन के कपड़े हो गए हम लोग के, बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, क्योंकि कल धोए नहीं। धोएगा, थक जाते, थक के ना मन नहीं करता है, फिर ऐसा होता है ना कि अब छोड़ दो, जितना हो गया उतना छोड़ दो। कल बच्चे बोले रहने दो, अभी आप फिर कल कर लेना। तो इनको पानी में निकाल देंगे। और क्या है, नहाना धोना मेरा सुबह ही हो गया, नहा धो के पूजा करके। और फिर क्या है ना, कपड़े मैं धोती हूँ तो फिर मुझे बगैर नहाए चैन नहीं पड़ता है, क्योंकि कपड़े धोने के बाद मैं नहाती हूँ। अभी तो वैसे भी गर्मियाँ आ गई, तो मुझे तो 2-2 3-3 बार नहाने का शौक़ होता है, तो मैं नहा लेती हूँ। मुझे मेरी माँ की जैसी आदत है, मेरी माँ को जितना नहलाओ उतना वो खुश रहती है। वो भी रात को नहाती है, सुबह नहाती हैं। कभी उनको टाइम मिला तो वो दिन में भी नहा लेती हूँ, वही मेरा हाल है। तो मुझे नहाने का शौक़ है। तो इनको अभी हम हाथ से निचोड़ेंगे, फिर कम्बल को ना क्या करेंगे, लड़के को बुलाएंगे, उससे निचोड़वाएंगे। और सब गीली हो गई हो, क्योंकि वो उसको अकेले नहीं निचोड़ सकते। वहाँ थे ना, तो वहाँ पे हमारा एक पाइप टाइप का था, उसमें मैं लटका देती थी, आराम से उसको निचोड़ देते थे। यहाँ पे नहीं है। तो बस अभी हम इसको निचोड़ लेंगे, गीला हो गए, क्योंकि भर के पानी रखने में, धोने में नहीं अच्छा नहीं लगता है मुझे। पानी चालू रहता है ना, तो फटाफट उसका साबुन निकलता रहता है। तो ये यहाँ पे हम लटका देंगे, तो इनका क्या है ना, पानी निचुड़ जाएगा तब तक, जब तक हम नहा धो के निकलेंगे थोड़ा पानी निचुड़ जाएगा, फिर इनको हम बाहर सूखने को डाल देंगे। तो भी क्या है ना, दो जोड़ियाँ हो जाए तो। और क्या है, छोटा वाला लड़का हमारा बहुत कपड़ा करता है, उसको कम से कम दिन में 3 जोड़ी कपड़े निकलते हैं, क्योंकि उसको पसीना आएगा ना। उसको मेरे जैसी आदत है, उसको पसीना आएगा, उसको पसंद नहीं है। तो वो 3 जोड़ी उसके कपड़े उतरते ही रात तक। जो छोटे बच्चों के उतारते हैं ना, ऐसे वो अपने उतारता है। और कभी कभी तो वो धो डालता है कि मम्मी को धोने पड़ेंगे, तो वो धो भी लेता है। अगले बच्चे तो बच्चे ही, बच्चों कैसे कितना भी धोए तो भी। तो अभी कपड़े तो हो गए, अभी मुझे ब्लैंकेट धोना है। उसका पानी निकालने में बहुत टाइम लगेगा, तो इनको सबको निकाल के और फिर हम बुलाएंगे बेटे को, तो उससे निचोड़वा लेंगे, दोनों पकड़ लेंगे तो फिर निचोड़ जाएंगे। और क्लिप आगे पीछे हो गई है, क्या आगे पीछे हो गई है।
और कपड़ा भी क्या है ना, आप एक एक करके भी सोचो कि एक दो धो लो तो फिर दो धोने का भी कुछ मतलब नहीं रहता है कपड़ा धोने के लिए। हाँ, क्या होता है ना कि कभी मुझे सुबह टाइम मिलता है तो नहाने से पहले मैं धो लेती हूँ, तो फिर ये नहीं रहता है कि सुबह नहाने से पहले धुल गए। कभी कभी ऐसा होता है और लेट उठते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा गर्मी पड़ने लगी ना, तो गर्मी के उसमें क्या होता है कि नींद नहीं आती है अभी रात को। नींद तो वैसे भी नहीं आती है, नींद किसको आती है, अगले सोना तो पड़ता ही है। तो बस मेरा इतना ही वीडियो है। तो अभी ये कंबल है, ये बेटे को बुलाएंगे फिर निचोड़ेंगे। तो चलो आपको मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए।